लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप दीप बनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान के द्वादशांग जिनवानी माता के परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुणभद्र जी मुनि महाराज के चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की अंध व्यक्ति है और उस अंध व्यक्ति के आसपास सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य प्राकृतिक संपदाएं और स्वर्ग का वैभव भी भरा पड़ा हो, तब भी वह अंध व्यक्ति अपनी लोचन ज्योति के अभाव में, अपने नेत्र शक्ति के अभाव में, अपने आसपास अपने निकटतम भरी पड़ी उन संपदाओं को, उन वैभव ऐश्वर्य और प्राकृतिक छटाओं को नहीं देख सकता, क्योंकि उसके पास आंखें हैं किंतु वे आंखें कार्यरत नहीं हैं। इस कारण से वह व्यक्ति अपने आसपास निकटतम होने वाली सारी चीजों को अपने अत्यंत पास होकर के भी नहीं देख सकता। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं, जो जीव सम्यक ज्ञान से रहित हैं, तत्व ज्ञान से रहित हैं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप के ज्ञान से रहित है, वह जीव अपने पास ही सुख शांति का भंडार होकर के भी, अनंत सुख की निधि होकर के भी, शाश्वत सुख का स्रोत होकर के भी उसको नहीं देख सकता और अपने ही अज्ञान के कारण, अपने ही अंधश्रद्धान के कारण, अपने ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण यह जीव अपरंपार दुखों का बोझ ढोता फिरता है। आचार्य उदाहरण देते हैं, आचार्य समझाते हुए, वस्तु स्थिति को दर्शाते हुए, संसारी प्राणी को जगाते हुए प्रेरणा देते हैं कि जब तक जीव के पास वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, सच्चा ज्ञान नहीं होगा, वह अपने हित को नहीं समझ पाएगा। अतः कल के सत्र में चर्चा चल रही थी कि ज्ञान वही है जहां पर अज्ञान नहीं होता। मात्र शब्द ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा गया। बहुत बार अपन ने चर्चा की है कि शब्द ज्ञान तो डिक्शनरी में भरा पड़ा है, शास्त्रों में भरा पड़ा है, शब्दकोशों में भरा पड़ा है, और आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, तंत्र ज्ञान है, उसके माध्यम से कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में
यह शब्द ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन उन उपकरणों को, उन शास्त्र ग्रंथों को ज्ञानी नहीं कहा जाता। वे ज्ञान के साधन हो सकते हैं, लेकिन उनको ज्ञानी नहीं कहा जाता। ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी किसे कहते हैं? वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो जीव मात्र को ज्ञानी कहा जाता है। निगोदी जीव से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी को ज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि स्वभाव सबका ज्ञानमय है। किंतु अब आचार्य प्रश्न उपस्थित करते हैं, सुन रहे हो कि? आचार्य पूछते हैं, जिसके पास धन होता है उसको क्या कहते हैं? बोलो। जिसके पास धन होता है उसको काई कैसे? धनी कहते हैं, धनवान कहते हैं। अब आपने कहा कि जिसके पास धन होता है वो धनी है, धनवान है, किंतु कभी आपने यहां पर पढ़ा क्या? किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी व्याख्यान में कभी सुना कि जिसके पास धन होता है वो धनी है, किंतु धनी कहलाने के लिए अमुक इतना ही धन होना चाहिए, तब उसको धनी कहा जाएगा? कहीं पढ़ा सुना? मौन है, नहीं पढ़ा नहीं सुना। भिखारी के पास भी धन है, फुटपाथ पर बैठा है, उसके कटोरे में आने जाने वालों ने 2 4 5 सिक्के डाले हैं, 5 10 रुपए, 20 25 रुपए उसके कटोरी में भी पड़े हैं, कहेंगे उसको धनी? देश के जीडीपी ग्रोथ में सहायक करने वाला सहायक के रूप में उसको गिनेंगे? अर्थव्यवस्था को संबल देने वाले के रूप में क्या उसको नामांकित किया जाएगा? मौन है, धक्का बैठ गयो। उसके पास भी धन है। आपने ही अभी जवाब दिया कि जिसके पास धन है वो धनी, जिसके पास धन नहीं वो जिसके पास धन नहीं हो ज्ञानी। फिर तो गजब हो गया। जिसके पास धन नहीं हो ज्ञानी, ऐसा हो जाता तो बहुत डेंजर हो जाता सर। ऐसा नहीं, जिसके पास धन नहीं वो निर्धन, और जिसके पास धन है वो धनी। धन की कोई परिसीमा या मात्रा निर्धारित नहीं की गई कि इतना धन हो तो धनी, इतना धन नहीं है तो धनी नहीं है। जिसके पास धन है वो धनी। तो भिखारी के कटोरे में भी 2 4 5 रुपए, 5 25 रुपए पड़े हैं, उसको आज तक कहीं किसी ने धनवान कह करके पुकारा नहीं, संबोधा नहीं, या उसको सम्मानित करके या राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के उन्नति के लिए उससे कोई सहयोग नहीं मांगा गया। क्या राज है? भगवान जाने। क्यों नहीं कहा गया? इसका कारण यह है, मैं बताऊं? बताने के लिए तो महाराज आपको बिठाया। उसके पास धन होकर के भी उसको धनी नहीं कहा गया, धनवान के रूप में सम्मानित नहीं किया गया, धनवान के रूप में उससे कोई अपेक्षा नहीं की गई। इसका कारण यह है कि उसके पास जितना धन है वह धन राष्ट्र के, समाज के निर्माण के लिए तो छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत उसके परिवार को भी छोड़ दीजिए, मात्र उस अकेले भिखारी के रोटी कपड़ा और मकान का भी व्यवस्थापन करने में वो धन समर्थ नहीं है। उसके पास धन इतना है कि वह धन उसके परिवार को भी छोड़ दीजिए, उसके अकेले का दिन भर का पेट भराने के लिए भी समर्थ नहीं। कपड़ा और मकान छोड़ दीजिए, और राष्ट्र समाज की कल्पना तो असंभव है उसके धन के बल पर। इसलिए धन होकर के भी उसको भिखारी कहा गया, निर्धन कहा गया, कंगाल कहा गया, दरिद्री कहा गया। आ रहा है समझ में? उसी प्रकार वस्तु स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो निगोदी जीव से लेकर सिद्ध भगवान तक संसार में जितने जीव हैं उन सारे जीवों के साथ साथ जो मुक्त हो चुके हैं उन सारे जीवों को जोड़ करके सारे के सारे जीव ज्ञान स्वभावी है। सभी जीव इस दृष्टि से ज्ञानी कहलाएंगे, ज्ञानी की कोटि में, ज्ञानी की श्रेणी में आएंगे। किंतु आचार्य कहते हैं
तुम अज्ञानी हो, तुम अज्ञानी हो, तुम अज्ञानी हो, तुम अज्ञानी हो। ज्ञानी भी कह रहे और अज्ञानी भी कह रहे, ये कैसे हो सकता है? तो ज्ञान स्वभावी होने की दृष्टि से तो ज्ञान ही है, किंतु वह ज्ञान निगोदी जीव से लेकर के सिद्ध भगवान तक होते हुए भी संसार के अनंत अनंत जीव मिथ्या ज्ञान से ग्रस्त हैं। ज्ञान तो है लेकिन वह मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान तो है लेकिन वह विपरीत ज्ञान है, किसी काम का नहीं है। जैसे किसी विचारक ने कहा है कि पानी में प्यास तो बहुत गहरी लगी है, पानी भी है, लेकिन उसके बीच में उस पानी में जहर मिला हुआ है। पानी पियो तो भी मृत्यु होगी, नहीं पियो तो भी मृत्यु होगी। ये दशा है। आज संसार दशा में संसारी प्राणी जो है, संसारी जीव जो है, उसके ज्ञान की दशा यही है। ज्ञान तो उसके पास है लेकिन वो जहरीला है। क्यों जहरीला है? क्योंकि वह मिथ्या है, वस्तु स्वभाव के, वस्तु स्वरूप के विपरीत है। और उस विपरीत ज्ञान के कारण, उस उल्टे ज्ञान के कारण, उस झूठे ज्ञान के कारण, उस मिथ्या ज्ञान के कारण ही आज तक यह जीव दुख भोगता आया है। ज्ञान का ही ये विपरीत प्रभाव है, ज्ञान के विकार का, ज्ञान के विभाव का, ज्ञान के उल्टेपना का, ज्ञान के मिथ्यापने का ही ये दुष्प्रभाव है कि यह जीव मारने मरने में आनंद मानता है, एक मेक को दुख देने लेने में आनंद मानता है, अधर्म को फैलाने में धर्म मानता है, दूसरों को फंसाने में अपनी होशियारी समझता है, दूसरों को चूना लगाने में अपनी शुक्ल रेशा मानता है, क्योंकि चूना शुक्ल होता है। ये मिथ्या ज्ञान का ही तो प्रभाव है। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, लगने को तो व्यंग है लेकिन ये वास्तविकता है कि ज्ञान की विपरीतता किस प्रकार जीव को भटकाती है, भरमाती है। आज अज्ञानवश लोग समझते हैं, ज्यादातर लोग दुनिया के कहो, भारत के कहो, कि मांसाहार करने से ताकत बढ़ती है, मांसाहार करने से शरीर में प्रोटीन्स बढ़ते हैं। ज्ञान के विपरीतपना का ही एक बहुत भयंकर प्रकरण है। आप बताइए, विश्व का सबसे बलशाली प्राणी कौन है? हाथी मेरे साथी। विश्व का सबसे बलशाली प्राणी यदि कोई है तो हाथी है। हाथी कौन सा मांस खाता है? खाता है? कौन से प्रोटीन्स पाने के लिए वो किस प्राणी को मारकर खा रहा है? दुनिया में जितने भी मशीन बनते हैं, यंत्र बनते हैं, उस कौन से मशीन को टाइगर पावर, लायन पावर कहा गया? अश्व शक्ति के रूप में, हॉर्स पावर के रूप में उसको कहा जाता है। उसकी प्रसिद्धि है, उसका प्रचलन है। क्यों? क्योंकि टाइगर के पास, लायन के पास शक्ति कम है, उत्तेजना ज्यादा है, क्रूरता ज्यादा है। शक्ति किसके पास ज्यादा है? तो हाथी के बाद घोड़े के पास ज्यादा है। बस वाघ सिंह जो होते हैं क्रूर होते हैं, दहाड़ते हैं, उनके दांत और पंजे तीक्ष्ण होते हैं और उनके आक्रामकता के कारण दूसरे प्राणी डर करके ही शरणागति स्वीकारते हैं। और दूसरी बात, घोड़ा इसलिए उस मशीन के पावर नापने के लिए योग्य ठहराया गया क्योंकि बाघ और सिंह घोड़े का पीछा करे, वो कितने भी तेज दौड़े तो भी घोड़े को पछाड़ नहीं सकते, घोड़े को पकड़ नहीं सकते। और दूसरी बात, घोड़े इतना दौड़ भी नहीं सकते। घोड़ा एक बार दौड़ना प्रारंभ करे तो 100 किलोमीटर निरंतर दौड़ सकता है। कितना? 100 कम से कम 100 किलोमीटर निरंतर, बिना रुके, बिना थके, बिना गति में परिवर्तन किए घोड़ा 100 किलोमीटर आराम से नॉन स्टॉप। घोड़ा क्या खाता है?
चारे के रूप में खाता है घास, और कुछ उसका विशेष खाना है, किसी की हैसियत है, तो वो है चना। तो चना भी आ गया शाकाहार में। आज लोग सोचते हैं कि मांस खाने से, आज लोग जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, क्या कहते हैं उसको, सिक्स पॉकेट, क्या सिक्स, क्या सिक्स पैक, क्या, देखो छोटी सी बच्ची है ये बता रहे सिक्स पैक। एक ट्रेंड है, बॉडी बनाऊं, बॉडी को विशिष्ट ढांचे में ढाल दूं, इसलिए जिम जाते हैं, वजन घटाने के लिए जिम जाते हैं और घर में आकर जिम जाते हैं। कोई उपयोग नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जिम में जाने के बाद जिम वाले कहते हैं कि आपको बॉडी बनाने के लिए कैसे पैक, सिक्स पैक बनाने के लिए, खड़े हो एक बार खड़े रहो, देखो छोटे छोटे बच्चे, बैठो। सिक्स पैक बनाने के लिए आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, अमुक मिल लेना पड़ेगा, और उसमें जो मांसाहारी कंटेंट्स उपयोग किए गए हैं, आज लोग आंखें मूंद करके उस मांस का सेवन कर रहे हैं। बाहर के जो कोई फास्ट फूड खा रहे हैं और भी चीजें खा रहे हैं, सब मांसाहार कर रहे हैं। बल्कि जैन लोगों में इतनी जागृति होनी चाहिए, स्वयं शुद्ध सात्विक भोजन लेने के साथ साथ आसपास कहीं भी मांसाहार होता हो, मांस की दुकानें खुलती हो, कत्लखाने चलते हो, उसके बारे में जन जागृति का अभियान चलाना चाहिए। सरकार ने कम से कम राष्ट्रीय त्योहारों के ऊपर कत्लखानों को बंदी लगाने के जो आदेश पारित किए हैं, उन दिनों के लिए तो जन समाज को जागरूक करते हुए जैन समाज को एक कार्य करना चाहिए। दीपावली के अवसर पर भारत सरकार ने प्रयास किया है कि कत्लखाने बंद रखे जाए। महावीर निर्वाण दिवस पर, अहिंसा दिवस पर 2 अक्टूबर को, ऐसे त्योहारों पर ये कार्य होना चाहिए और आप लोगों को इसमें योगदान देना चाहिए। और स्वयं के रूप में अपने आप के स्तर पर, अपने व्यक्तिगत निजी तौर पर लोगों को चमड़े के बेल्ट हो, पर्स हो, चमड़े से बने हुए जूते चप्पल हो, चमड़े से बनी हुई और कोई चीज़ें हो, हड्डियों से बनी हुई कोई टूथपेस्ट हो, और भी जिलेटिन आदि जो गायों की चर्बी, तेल आदि से मिलने हुए और मांस से बनने वाली और कोई भी सेवन की जाने वाली वस्तुएं हैं, इनको जान करके, समझ करके पूर्ण रूप से इनका क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। आंखें बंद करके अंधों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, आप क्या खाते हो ये मुझे बताइए। क्या कहा उन्होंने? आप क्या खाते हो ये मुझे बताइए, आप कौन है ये मैं बताता हूं। समझ में आया? आप क्या खाते हो ये मुझे बताइए, आप कौन हो ये मैं बताता हूं। आप कौन है आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, बस आप क्या खाते हो इतना बताओ, मैं बताऊंगा फिर आप कौन है। यानी खान पान के आधार पर उन्होंने हमारे पहचान को जानने का एक आधार निर्माण किया है कि मैं पहचान सकता हूं कि आप क्या खाते हो तो आप कौन है। अतः ज्ञान वही है जहां अज्ञान ना हो। ये भी एक घोर अज्ञान है, दूसरे प्राणियों को मारना। अब लोग धीरे धीरे फुल शर्ट पहनने लगे हैं, क्यों बताओ? कितने होशियार बच्चे, छोटे छोटे हैं लेकिन पहचानते, समझते। लोगों ने नए नए तैयारियां प्रारंभ की कि सर्दी आ रही है, सर्दी की आहट चालू हो गई है। हल्की सी महसूस नहीं हुई तो हमने अपने बचाव के लिए इतने प्रावधान रख लिए, इतना प्रबंधन चालू कर दिया, तो हमारे अज्ञानवश, हमारे अंधानुकरणवश कितने प्राणियों को रोज मौत के घाट उतारा जाता है। हमारे चमड़े को सजाने के लिए कितनियों की चमड़ियां उधार दी जाती है, उधेड़ दी जाती है, उजाड़ दी जाती है, और हम कहाँ आंख मूंदे सोए हैं, हम कहाँ आंख मूंदे खोए हैं। इसलिए जागो जैनियों जागो। एक एडवर्टाइज ऐसा ही कुछ आता था, जागो ग्राहक जागो, ऐसा कुछ आता था क्या? अब उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। क्या?
बोलो सभी लोग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शुद्ध शाकाहार के पुरस्कार थे। महात्मा गांधी फिर भी वैष्णव संप्रदाय के, जैन संप्रदाय के उपासक थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति मुस्लिम कुलोत्पन्न होकर के भी शाकाहार के पुरस्कर्ता थे, अहिंसा के पुजारी थे। इसलिए जागिए, दीपावली आ रही है। दीपावली के समय लोग अपने बच्चों के मन को रमाने के लिए, बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए हजारों रुपयों के पटाखे फोड़ते। कल परसों कोई बता रहे थे, कुछ पढ़ करके सुना रहे थे कि आनंद मनाने के लिए लोग पटाखे फोड़ते हैं। क्या उस आनंद को और गाढ़ा बनाने के लिए उन पटाखों को आप अपने हाथ में लेकर फोड़ सकते हैं? क्या उस आनंद को और बढ़ाने के लिए आप अपने शरीर के किसी हिस्से पर पटाखों की माला लटका करके उसको जला सकते हैं, फोड़ सकते हैं? क्या अपने आनंद को और बढ़ाने के लिए मुख में पकड़ करके उसको लगा सकते हैं अगरबत्ती? क्यों? उतने दूर से आनंद क्यों लेते हो? 10-20 फीट से निकट से लो, आनंद पास में होना चाहिए। करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? हम दूसरों के प्राणों की बलि चढ़ा करके आनंद मनाने में ही अपना भाग्य समझते हैं। पर्यावरण का कितना नुकसान होता है, सूक्ष्म जीवों की कितनी विराधना होती है। पंचेंद्रिय पंछी जो होते हैं डर के मारे रात भर उड़ते रहते हैं, पटाखों के आवाज के कारण दहशत में आ जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं, अपने घोंसलों से आवाज के कारण बाहर पड़ते हैं, अंधेरों में घोंसला खोज नहीं पाते हैं, रात भर उड़ते हैं, बहुत सारे दुबले होने के कारण जमीन पर पड़ते हैं, गिरते हैं, कुत्ते बिल्लियों के शिकार बनते हैं, और छोटे छोटे कीटकों की तो हिंसा की गिनती ही नहीं है। वातावरण में होने वाले वायु प्रदूषण के कोई मर्यादा ही नहीं है। विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में आज दिल्ली, भारत की राजधानी, टॉप 10 में भी टॉप में होगी। क्यों? इन्हीं सारे वजहों के कारण, इन्हीं सारे कारणों से। तो आप में से कौन ऐसे वीर योद्धा हैं, राजस्थानी सूरमा हैं, जो ये संकल्प लेंगे कि हम स्वयं भी पटाखे नहीं फोड़ेंगे और अपने बच्चों को भी समझाएंगे कि पटाखे नहीं फोड़ोगे आप लोग? बोलो। हमारे समाधान के लिए सामने सामने हाथ ऊपर नहीं करना है, पाछे प्रैक्टिकल करनो पड़सी। बोलो। जिनको नहीं जमेगा हाथ नीचे, जो करेंगे हाथ ऊपर। जीडीपी गिर गई। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने पहले ऊपर किया था तो उसमें कुछ कूटनीति थी, डिप्लोमेटिक कारण थे। अब बोलो, और एक बार हाथ ऊपर करो। हम स्वयं भी पटाखे नहीं फोड़ेंगे और बच्चों को भी समझाएंगे कि इसका नुकसान क्या है, स्वयं के लिए भी क्या है, प्रकृति के लिए क्या है, प्राणी मात्र के लिए क्या है, आर्थिक नुकसान क्या है। बहुत बढ़िया। सभी लोग एक बार अपने लिए तालियां बजवा लो। बहुत अच्छा। 9 जाप पे करेंगे सभी लोग पटाखे नहीं फोड़ने के लिए। ओम नमः के रूप में जाप पे करो। ओम नमः, नमोकार मंत्र अभी मत बोलो, समय लगेगा। ओम नमः में भी नमोकार मंत्र है। 9 बार बोलो। नहीं? हो गया? आप फोड़ेंगे पटाखे, बहुत पाप लगेगा। दूसरों को जलाएंगे तो आपको भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए विचार करो, सोचो। और महत्वपूर्ण बातें हैं। ज्ञान का उपयोग, ज्ञान वही कहलाता है जो अपने और दूसरों के हित में कार्यकारी हो। ज्ञान के लिए आचार्यों ने दीपक की उपमा दी है। प्रदीपवत यह सूत्र आता है माणिक्यनंदी आचार्य देव के परीक्षामुख सूत्र ग्रंथ में। ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है।
स्वपर प्रकाशक का महत्व या विषय ये है कि ज्ञान स्वयं को भी जानता है, अर्थात आत्मा अपने ज्ञान से स्वयं को भी जानता है और दूसरे जीवादि पदार्थों को भी जानता है। ये एक स्वभाव की दृष्टि से हो गया। और ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा रोल, दूसरी भूमिका है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक, स्वपर को जानने के साथ साथ स्वपर हितकारी या स्वपर अहितकारी भी बन सकता है। बोर हो रहा है क्या? कहानी बताऊं? अब आर बताऊं। स्वयं को और दूसरों को जानने के स्वभाव के कारण स्वपर को जानना एक रोल हो गया ज्ञान का, और दूसरा एक रोल है कि ज्ञान स्वपर हितकारी भी हो सकता है और ज्ञान स्वपर अहितकारी भी हो सकता है। सम्यक हो तो स्वपर हितकारी है, मिथ्या है तो स्वपर अहितकारी है। अतः ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण इह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। पंडित दौलत राम जी ने कहा, इस विश्व में ज्ञान के समान दूसरा कोई अमृत नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान के समान दूसरा कोई अमृत नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान रूपी अमृत ही क्या करने वाला है? जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग का निवारण करने वाला परम औषधि है, परम दवाई है, श्रेष्ठ दवा है। अतः ज्ञान की महिमा इतनी श्रेष्ठ है। गुरुदेव आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज हमेशा कहते थे, मराठी की कहावत, ज्ञानी तो समाधानी। जो ज्ञानी होता है वो समाधानी होता है, उसका जीवन शांतिमय, आनंदमय, सहजता से भरा हुआ होता है। अतः आचार्य कहते हैं, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अज्ञान नहीं होता, और जहाँ अज्ञान होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता। अब हमें स्वयं को अपने भीतर खोजना है, देखना है कि मेरे भीतर जो है वो ज्ञान है क्या अज्ञान है। जिनेंद्र भगवान का स्वरूप मैं जानता हूँ क्या? क्या मात्र रूढ़ी के रूप में, परंपरा के रूप में, रीति रिवाज के रूप में मैं उनको पूजता हूं? मैं धर्म को किस रूप में समझता हूं? कुल परंपरा, रीति रिवाज के रूप में, क्या आत्म कल्याण करने वाला एक महान साधन के रूप में? जीवादि तत्वों के बारे में मेरे पास वास्तविक सच्चा ज्ञान है कि उसके बारे में अज्ञान है? इस विषय में अपने आप के भीतर अपन सभी को संशोधन करना है, खोज करनी है, अन्वेषण करना है कि क्या मेरे पास जो ज्ञान है वो मेरा हित करने में समर्थ है। क्योंकि आप लोग इस गाफिलियत में, इस असावधानता में मत रहो कि अभी तो भरपूर जीवन है, अभी बहुत टाइम है। समय किसी के हाथ में नियंत्रित नहीं होता, समय किसी का दास नहीं है, वो अपने आप अपने समय के अनुसार आगे बढ़ता रहता है। और दूसरी बात, जीवन में जो अनुकूल समय है, अनुकूल दिन है, वो कब बीत जाते हैं, कब रीत जाते हैं, पता नहीं चलता। और प्रतिकूल दिवस हैं, वो थोड़े महसूस होते हैं कि बुरे दिन चल रहे हैं। किंतु 5-50 साल के इस जीवन में आप लोग मात्र कमाना और जमाना, इसमें ही रमे रहे, और आत्महित के लिए अगर कोई उद्यम नहीं किया तो मान लीजिए हमने अपने आगामी अनंतकालीन संसार को रोकने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया। अवसर को पाकर के भी हमने उस अवसर को खो दिया, गंवा दिया। यह जीवन वह जीवन है कि जिस जीवन में हम अपने जीवन को इस अनादिकालीन संसार परिपाटी से सदा सदा के लिए मुक्त होने के लिए समर्पित करते हुए संसार से मुक्त होने का मंगलाचरण कर सकते हैं। और उसके लिए सम्यक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति आगम के अध्ययन से होती है, स्वाध्याय से होती है। स्वाध्याय का इतना महत्व है, आध्यात्मिक धार्मिक जीवन में तो है ही है। कोई ये नहीं समझे
कि स्वाध्याय का महत्व सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन में ही है, स्वाध्याय का महत्व लौकिक जीवन में भी है। कैसे? बहुत सारे ऐसे जैन प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको इंटरव्यू लेने वालों ने जैन दर्शन के बारे में, जैन धर्म के बारे में प्रश्न किए, उसमें से कुछ ने सही उत्तर दिए, उनका सिलेक्शन हो गया, और कुछ को जैन होते हुए भी स्वाध्याय नहीं था, धार्मिक रुचि नहीं थी, उत्तर नहीं आए तो रिजेक्ट कर दिए गए। स्वयं मेरे परिचय में ऐसे लोग हैं। देखो, जिन्होंने धर्म पढ़ा था, स्वाध्याय किया था, उनको इंटरव्यू में भी उस स्वाध्याय का लाभ हो गया। दूसरी बात, जो स्वाध्याय करता है अनेकांत स्याद्वाद की महिमा समझता है, एक में के किए गए व्यवहार की अपेक्षा को समझ करके उसमें निर्विवाद जीवन जीने के कौशल को धारण करता है, वह व्यक्ति गृहस्थिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में कोई विवादग्रस्त परिस्थिति निर्माण होती है, वहां पर स्याद्वाद के उपयोग से अपेक्षाओं को लगाते हुए, ठीक है इस अपेक्षा से आप कहते हो ठीक है, ऐसा कह करके विवाद को संवाद में संक्रमित कर देता है, विवाद को संवाद में परिवर्तित कर देता है। इसलिए स्याद्वाद की महिमा, अनेकांत की महिमा सब जगह है, और स्याद्वाद अनेकांत की महिमा स्वाध्याय से ही आएगी। कैसे आएगी? स्वाध्याय से आएगी। अन्यथा सर्वत्र आज जो कुछ तनाव है, आज जो विवाद है, वो स्याद्वाद के अभाव में है। अतः स्वाध्याय का महत्व समझिए। रोज 5-5 मिनट क्यों ना हो, 10-10 मिनट क्यों ना हो, स्वाध्याय कीजिए। आज जैन धर्म की जो प्रभावना कम हुई है, इसका कारण जैन मुनियों की संख्या कम होना मात्र नहीं है, जैन श्रावक और जैन गृहस्थों का स्वाध्याय के प्रति, धर्म के प्रति घटता हुआ रुझान, घटती हुई रुचि भी है। और कोई ये नहीं समझे कि जैन धर्म का नुकसान हो रहा है। सुन रहे? जैन धर्म का ना नुकसान आज तक कभी हुआ है, जैन धर्म का नुकसान ना आज हो रहा है, और ना ही कभी जैन धर्म का नुकसान कभी होगा। कैसे? वो ऐसा है, इतिहास में बहुत से लोगों ने जैन मंदिरों को तोड़ा फोड़ा, कब्जा कर लिया, हजारों पांडुलिपि के शास्त्रों को जला करके जैन शास्त्रों को भस्मसात कर दिया गया, धर्मात्माओं के ऊपर उपसर्ग किए गए, लेकिन उससे धर्म और धर्मात्माओं का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने उन उपसर्गों को जीत करके संलेखना पूर्वक समाधि मरण करके सदगति को प्राप्त कर लिया। मंदिर तोड़े गए, फोड़े गए, इससे जैन धर्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जिन्होंने ऐसा कार्य किया उन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया। सूर्य के ऊपर किसी ने धूल फेंकी, सूर्य के ऊपर किसी ने धूल फेंकी, सूर्य का क्या नुकसान हुआ? एक हाइकू लिखा था एक बार, 17 अक्षरी कविता होती है, 3 पंक्ति में 5-7-5, उसमें भाव थे रज सूरज, पहली पंक्ति है रज सूरज, दूसरी पंक्ति की शुरुआत है पे, यानी रज सूरज पे। अब पे दूसरी पंक्ति में इसलिए आया क्योंकि पहली पंक्ति में 5 ही अक्षर बिठाने थे। रज सूरज पे ना फेंको, रज सूरज पे ना फेंको, स्वमुख, 7 अक्षर हो गए दूसरी पंक्ति के, स्वमुख तक 7 अक्षर हो गए, स्वमुख। तीसरी पंक्ति है पर, स्वमुख पे, तीसरी पंक्ति है पे आ गिरती, तीसरी पंक्ति क्या है? पे आ गिरती। रज सूरज पे ना फेंको, स्वमुख पे आ गिरती। कोई व्यक्ति, रज यानी धूल, वहां रज शब्द इसलिए रखा क्योंकि सूरज में भी रज है। रज सूरज पे ना फेंको, कोई ऊपर मुख करके सूरज पर रज फेंक रहा है, वो सूरज तक तो नहीं पहुंचती, कहां गिरती है?
स्वमुख पे आ गिरती। किसी व्यक्ति ने दीपक से घृणा करते हुए, दीपक से द्वेष करते हुए दीपक को बुझा दिया, दीपक का क्या नुकसान हुआ? वही अंधेरे में ठेस खाते हुए, ठोकरे खाते हुए रक्त से रंजित होता हुआ भटकेगा। जैन धर्म का कोई नुकसान नहीं। आज कोई जैन कुलोत्पन्न होकर के भी, जैन धर्मानुयायी होकर के भी मान लो कोई जैन धर्म के विपरीत आचरण करता है, जैन धर्म का कोई नुकसान नहीं, बल्कि वही रोशनी से दूर जा रहा है, वही उजाले से अंधकार की ओर जा रहा है। नुकसान स्वयं का है। हम स्वयं भगवान का दर्शन, अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय नहीं करेंगे, आत्महित के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, धर्म का कोई नुकसान नहीं है। धर्म अनादि अनंत है। नुकसान किसका? जो धर्म से दूर रहेगा, नुकसान उसका है। गंगा के तट पर, नदी के तट पर जाकर कोई पानी नहीं पिया, नदी को कौन सी हानि है? नदी तो अपने आप में नदी है, बल्कि जो नदी से दूर रहेगा वो प्यासा रहेगा। महाराज हम प्यासे नहीं रहेंगे, हमें नदी तक जाने की आवश्यकता नहीं, हमने पाइपलाइन बिछाई है बीसलपुर से भिलवाड़ा तक। अरे भाई ये उदाहरण है। धर्म का और आत्मा का कांटेक्ट कैसा होना चाहिए समझाने के लिए उदाहरण है। प्रैक्टिकली जो बाहर में बहने वाली नदी की चर्चा नहीं है यहां पर। अतः हमारे जीवन में धर्म का क्या महत्व है, इसको समझने का हम सभी प्रयास करें। और धर्म का मर्म, धर्म की महिमा, धर्म की गरिमा तभी समझ पाएंगे जब पूर्वाचार्य प्रणीत आगम ग्रंथों का सम्यक रीति से, सम्यक विधि से अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तभी हम धर्म को समझ पाएंगे। अतः ज्ञान की महिमा को समझें, अन्यथा बड़ो नुकसान हो से। आचार्य गुणभद्र जी महाराज ने आत्मानुशासन ग्रंथराज के 46वें श्लोक में कहा कि धर्म वही है जहाँ अधर्म ना हो, सुख वही है जहाँ दुख ना हो, और ज्ञान वही है वहाँ जहाँ अज्ञान ना हो। और अंतिम बात उस श्लोक में वे कहते हैं, गति वही है जहाँ आगति ना हो। मतलब संसारी जीव संसार में गति आगति करता रहता है। गति आगति का मतलब गमन आगमन, एक पर्याय से दूसरे पर्याय में, दूसरे पर्याय से तीसरे पर्याय में, अर्थात मनुष्य, देव, नरक, तिर्यंच चारों गतियों में यह जीव निरंतर गति आगति, गमन आगमन करता रहता है। तो आचार्य कहते गति यानी पर्याय। गति शब्द का अर्थ पर्याय भी है, दशा भी है, अवस्था भी है। गति का अर्थ गमन ये भी है, गति का अर्थ स्पीड भी है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहां गति शब्द का अर्थ है पर्याय, गति शब्द का अर्थ है दशा। तो आचार्य महाराज गुणभद्र जी आचार्य देव कहते हैं, सा गति यत्र ना गति, गति वही है जहां पर न आगति, गति वही है जहां से फिर आना नहीं पड़े। गुरुदेव आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज हमेशा कहते थे, ऐसी बात बोलिए कि कोई कहे ना झूठ। बोलते समय ही ऐसी बात बोलिए कि आप झूठ बोल रहे हैं ऐसा कहने का किसी को अवसर ही ना मिले। ऐसी बात बोलिए कि कोई कहे ना झूठ, और ऐसी जगह बैठिए कि कोई कहे ना उठ। यहां अपन अभी बैठे, हो सकता है पीछे तक लोग बैठे, आगे जगह थोड़ी खाली है, उठ करके आगे खिसको, आगे बैठो, कोई कह सकता है। हमें भी कोई कहे ना कहे लेकिन उठ करके स्थान छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। आज तारीख है 30, कल अक्टूबर समाप्त होगा और नवंबर के 3 दिन। आज का दिन फिर भी थोड़ा अभी अभी चालू हुआ है, इसलिए 5 दिन भीलवाड़ा के समाज से हमारा बॉन्डिंग कितना बचा है? करार, करार मीन्स चातुर्मास की दृष्टि से कितने दिन का?
ओनली 5 days, मात्र 5 दिन। 4 तारीख को सुबह 6:30 आप भी फ्री, हम भी फ्री। भेद विज्ञान अर्थात चातुर्मास की निष्ठापना होगी। तो कहने का अभिप्राय ये है, जो आया है वो जाएगा। यहाँ आसन लगा है, फिर भी हमें कोई उठने के लिए कहेगा नहीं, लेकिन हमें यहाँ से उठना तो पड़ेगा ही। किंतु एकमात्र सिद्ध गति ऐसी है, सिद्ध पर्याय ऐसी है, जहाँ ना उठना है, ना बैठना है, ना आना है, ना जाना है। वहाँ जाकर एक बार जीव स्थिर हुआ, कठू जाऊ कोनी, ना आना है ना जाना है, वही एक ठिकाना है। आप बताओ, यहाँ अभी भी रहने वाले, आमलियों की बाड़ी ना है, यहाँ अभी भी रहने वाले जो लोग हैं वो तो यहाँ उपस्थित है ही, किंतु जो पहले यहाँ रहते थे अब कारणवश यहाँ से निकलकर कॉलोनियों में बाहर चले गए। कहीं भी गए हो, RK/RC में गए हो, शास्त्री नगर गए हो, हाउसिंग बोर्ड वगैरह वगैरह कहीं भी गए हो, वे आज यहाँ आए हैं। हो सकता है बाहर रह करके भी कुछ लोग रोज भी आते हो, और इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज तो यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन आज आए हैं, कल आए होंगे, या बीच बीच में आते होंगे। क्यों? क्योंकि बचपन यही गुजरा है, यही जन्म लिया है, यही सब छोटे से बड़े हुए हैं, यानी मूल स्थान ये है, मूल घर ये है। इस दृष्टि से यहाँ आए। ठीक इसी प्रकार आचार्य कहते हैं, ये मूल घर नहीं है, ये भूल घर है। कौन सा घर है? भूलवश हमने इसको घर माना है। मूल घर कौन सा है? सिद्ध पर्याय, सिद्धालय, सिद्धायतन ही हमारा मूल घर है। जैसे आप लोग एक जुड़ाव के कारण, एक अपनत्व के कारण यहाँ पर बाहर रहते हुए भी मूल स्थान में आए, वैसे आचार्य कहते हैं अब बाहर बहुत रह लियो, संसार में बहुत रह लिया, अब अपने मूल स्थान में आओ, अर्थात मूल स्वभाव में, सिद्ध स्वभाव में लौटो, अपने सिद्ध पर्याय को प्राप्त करो, उसको प्रगटाओ। ताली बजाने से सिद्ध पर्याय प्राप्त नहीं होती, होती तो कितने आसान होती, संसार के सारे जीव सिद्ध भगवान बन जाते। ताली बजा करके कोई अपराध नहीं किया, पाप नहीं किया, लेकिन इतने मात्र से संतोष नहीं करना है। महाराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ताली बजाई नहीं बजाई, बजाई तो भी नहीं पड़ता और नहीं बजाई तो भी नहीं पड़ता। लेकिन ताली बजा करके अपने आप में संतोष मत करो कि हाँ हमने अनुमोदना की। अनुमोदना मात्र से कार्य नहीं होगा। हम आहार को जाते हैं ना, आप लोग देने के समय देते हैं, जब नहीं दे पाते तो क्या करते हैं? बाहर खड़े रहकर देखते हैं। लेकिन देख करके संतोष मानते हैं क्या? एकाध ग्रास हुआ कि चालो, एकाध ग्रास लिया तुरंत चलो, क्यों? काम है, भोजन करना है। यानी पूरा आहार देखा, थोड़ा आहार देखा तो संतोष नहीं करते, आज अनुमोदना कर ली है, अब भोजन की जरूरत नहीं है, ऐसा करते हैं? नहीं। अनुमोदना हमारे आहार की करने के बाद स्वयं भी भोजन करते हैं। वैसे ही कही गई बात की अनुमोदना करके मात्र कल्याण नहीं होगा, बल्कि कही गई बात को सेवन करने से, आत्मसात करने से कल्याण होगा। तब जाकर के संसार को पूर्ण विराम लगेगा, चारों गतियों का परिभ्रमण रुक सकेगा और हम लोग गति से, आगति से मुक्त होकर के सिद्ध गति को प्राप्त होंगे। और आज नहीं तो कल हम लोग भी क्या करेंगे? भगवान बनेंगे। आज जैन बने हैं क्या? जैन कौन कौन जैन है? इसमें भी कतरा रहे महाराज, और कहीं कटघरे में खड़े कर दिया तो कहीं करूं। बोलो कौन कौन जैन है आप में से? जिन्होंने हाथ ऊपर किया वो जैन, और जो नहीं किए वो उज्जैन। क्या है?
नाम निक्षेप से जैन है कि स्थापना निक्षेप से है या द्रव्य निक्षेप से है कि भाव निक्षेप से? सभी लोगों ने नाम निक्षेप को बहुमत दिया है। जैन की परिभाषा बताते हुए आचार्यों ने कहा, 9:30 को 7 मिनट कम है, 2-4 मिनट चलेगा ना? जैन की परिभाषा बताते हुए आचार्य कहते हैं, जिनस्य उपासकः जैनः, जो जिन के उपासक अर्थात जिनेन्द्र देव के उपासक है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार जो अपने जीवन को अपने शक्ति के अनुसार क्यों ना हो, उनके उपदेश के आधार पर, उनके उपदेश के अनुसार ही चलाते हैं, अपने जीवन को बढ़ाते हैं, वे जैन हैं। और जैनी की प्राथमिक पहचान परिचय है 3। कौन सी 3? रात्रि में भोजन करना, बिस्लेरी का पानी पीना और रोज दूरदर्शन करना। क्या यही है? क्या है? रात्रि में भोजन त्याग करना, बिस्लेरी का नहीं, छन्ने से छना हुआ प्रासुक किया हुआ पानी पीना, और दूरदर्शन नहीं, देव दर्शन। देव दर्शन अर्थात देवाधिदेव का दर्शन, देवाधिदेव अर्थात जिनेन्द्र भगवान, जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करना। यह जैनियों की प्राथमिक पहचान। प्राथमिक मीन्स पाठशाला के बच्चों वाली। आप तो पाठशाला के बच्चे नहीं हैं, आप उससे भी आगे वाले हैं, तो आपको उससे भी आगे बढ़ना चाहिए। ये पहचान है। अतः हम यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें भगवान के द्वारा बताए गए धर्म की आराधना, ज्ञान की आराधना करनी होगी, तभी इस चतुर्गति संसार से अपन मुक्त होंगे। अन्यथा आमलियों की बाड़ी, संसार में खट्टापन का अनुभव करनो पड़सी। आज तक जैसे खट्टापन का अनुभव करते आए हैं, वैसे आगे भी करते रहना पड़ेगा। अतः अगर इस सारे खटास को दूर करना है तो रत्नत्रय की आराधना करनी होगी, धर्म की उपासना करनी होगी, और अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान से विवेक को धारण करते हुए हिंसादिक गतिविधियों में कृतकारित अनुमोदना से मन वचन काया से दूर होने का प्रयास करे। दीपावली आ रही है, पटाखे फोड़ने का त्याग कराए, और प्राणीजन्य जो कोई भी वस्तुएं होती हैं उनका सेवन नहीं किया जाए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, पूरा। और जो बिस्लेरी आदि का पानी पीते हैं लोग, उससे कितना नुकसान है, शरीर को नुकसान है। शरीर के साथ साथ जो पानी पीकर बोतल इधर उधर फेंकी जाती हैं, वो प्लास्टिक गलता नहीं है, गल भी जाए तो उसके सूक्ष्म कण वातावरण में छा जाते हैं, जो श्वास के माध्यम से अंदर जाकर शरीर को खोखला करते हैं। अतः छोटी छोटी सी चीज़ें होती है लेकिन बहुत काम की होती है। महावीर जयंती के दरमियान हो या और किसी कार्यक्रम के दरमियान हो, जब अपने धार्मिक जुलूस निकलते हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, उस समय चौक चौराहे के सामने या लोग अपने अपने घर के सामने पानी की बोतलें रखते हैं, जुलूस में, शोभा यात्राओं में आने जाने वाले लोगों को पीने के लिए। बराबर, अच्छी बात है, सद्भावना है, किंतु उसमें थोड़ा विवेक लगाया जाए। क्या कि जो पानी के कैंपर होते हैं ना, कैंपर ही कहते हैं ना उसको, 15-15, 20-20 लीटर के कैन, कैंपर भी कहते हैं शायद उसको, कैंपर, उसको रख लिए 2-4, और स्टील के ग्लास 10-20 ग्लास रख दिए। जो पानी पी रहा है, पीना है, पिएगा, ऊपर से आगे बढ़ेगा। प्लास्टिक का उपयोग कम,
प्रदूषण कम, पर्यावरण की हानि कम कर सकते हैं क्या? नहीं बोलो, छोटी छोटी सी चीजें। पानी आज इतना दुर्लभ होता जा रहा है, मंदिरों में लोग पैर धोते हैं, नल की टोटी जो है पूरी खोल देते हैं। क्या उसको थोड़ा सा खोल करके बारीक धार में चालू करके अपन पैर नहीं धो सकते? हाथ धोना है, बेसिन के नल पूरे खोल दिए हैं और जब तक इधर घिस रहे तब तक वो चालू है। नदी से आया हुआ पानी बेसिन से बहकर फिर से नदी तक पहुंच गया, लेकिन नल चालू है। क्या चालू बंद करके अपन धो नहीं सकते? चालू किया लेकिन बारीक टोटी खोल करके नहीं कर सकते? करने को तो महाराज सब कर सकते हैं, लेकिन गाफिलियत, असावधानता, यही नुकसान का कारण। तो विचार करें, समझे। समय आपका हो चुका है। जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज के मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं, जो हमारे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता हैं, जिनका जीवन मानवता की प्रतिमूर्ति और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समयसार ही जिनका साध्य है, जो धर्म रथ के समर्थ सारथी हैं, आत्मानुशासन के सजग प्रहरी हैं, आगम ही जिनके दिव्य नेत्र है तथा संसार में भटकने वाले प्राणिमात्र के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव सन्मति सागर जी यतिपति की तरह सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इस प्रकार की मंगलमय भावना, प्रार्थना, याचना गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमल में व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नौजाप्य।